क्या सऊदी अरब ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है? क्या सऊदी अरब ने भारत में निवेश करने के लिए चीन के निवेश को ठोकर मार दी है? दरअसल सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 75,000 करोड़ के डील को खत्म करने का फैसला किया है। इस डील के तहत सऊदी अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाला था, लेकिन अब सऊदी अरब ने इस डील को खत्म करने का फैसला किया है, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जबकि मजेदार बात यह है कि सऊदी अरब की इसी सऊदी अरामको कंपनी से जब भारत में होने वाले निवेश को लेकर सवाल पूछा गया तो सऊदी अरामको ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है कि भारत में निवेश करने की सभी पुरानी योजनाओं में उसकी दिलचस्पी बनी हुई है और सऊदी अरब भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। सऊदी अरामको ने कहा है कि रिलायंस के रिफाइनरी और केमिकल कारोबार में 15 अरब डॉलर के निवेश के प्रस्ताव के साथ और भी कई सारी योजनाओं में निवेश करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। हालांकि सऊदी अरामको ने भारत में निवेश को लेकर यह बयान तब दिया है जब कंपनी के प्रॉफिट में कोरोना वायरस की वजह से 50% की गिरावट आई है और इसी गिरावट की वजह से ही सऊदी अरामको ने चीन में होने वाले 10 अरब डॉलर के निवेश को रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरामको ने भारत में निवेश करने को लेकर अपने वादे पर कायम है और सऊदी अरब के इस फैसले से यही पता चलता है कि सऊदी अरब चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। एक तरफ जहां सऊदी अरामको ने चीन के साथ अपने डील को खत्म करने का फैसला किया है, तो वहीं सऊदी अरामको भारत के अन्य उद्योग जगत में भी भारी भरकम निवेश करने की इच्छा जाहिर कर चुका है। वहीं जानकारों का मानना है कि भारी नुकसान उठाने के बाद सऊदी अरब चीन और भारत में दोनों जगह निवेश नहीं कर सकता। ऐसे में सऊदी अरब ने चीन में निवेश करने के अपने फैसले को रद्द करके भारत में निवेश करने के फैसले पर कायम है, तो यकीनन यह भारत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है और सऊदी अरब ने संकेत दे दिया है कि भारत ही निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है।